हरे कृष्णा। वैसाख का महीना चल रहा है। वैसाख के इस महीने में जो अक्षय तृतीया आती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अक्षय मतलब कभी समाप्त न होने वाला। ये तृतीया, अक्षय तृतीया की जो तिथि है इस वर्ष 2025 में वह 30 अप्रैल को पड़ेगी, बुधवार के दिन। जानते हैं क्या महत्व है इस अक्षय तृतीया का और क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया। इसके पीछे है 7 कारण। सबसे पहले हम देखते हैं, अक्षय तृतीया को बहुत बड़ा शुभ मुहूर्त माना जाता है क्योंकि हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और इसी दिन से महाभारत देखने का शुभारंभ भी हुआ था। ऐसे ही बहुत 7 अनोखी कहानियां हैं इस अक्षय तृतीया से लेकर जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहली कहानी आती है, अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान जो शिव, भगवान विष्णु है, उनके छठे अवतार के रूप में परशुराम महादेव ने लिया। विष्णु का ये छठा अवतार थे। इसे युग स्टार्ट हुआ था और ब्राह्मण होते हुए भी इनका स्वभाव बहुत ही आक्रामक और गुस्से वाले थे। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों जैसे गुण थे और इसी दिन भगवान परशुराम का अवतार होने के कारण इनको बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त थी। दूसरा कारण है, अक्षय तृतीया कृष्ण सुदामा के संबंध से रिलेटेड है। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से मिले थे उस दिन भी अक्षय तृतीया का दिन ही था। सुदामा के पास भगवान श्री कृष्ण को, मित्र को भेंट करने के लिए कुछ नहीं थे, तो उनके पास मुट्ठी भर चावल थे, वही उन्होंने कृष्ण को दान दे दिए थे, कृष्ण को अर्पित कर दिए थे। इस भाव के कारण कृष्ण ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया था। इसी तरह सुदामा को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। और तीसरी कहानी, कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे गरीबों को भोजन उपलब्ध कराता था। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। चौथा कारण, अक्षय तृतीया के दिन वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनना प्रारंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना शुरू किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षत है, यानी समाप्त नहीं हुआ था, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। पांचवा कारण, भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगाब्दी तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। कि मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें अक्षत फल की प्राप्ति अवश्य होती है और वह पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता है। छठा कारण, अक्षय तृतीया मनाने के पीछे महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सबसे ज़्यादा प्रचलित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। तो ये कारण थे 6 कारण। अब हम जानते हैं लास्ट और 7वां कारण, अक्षय तृतीया के दिन क्या हुआ। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण किया और फिर भागीरथ जी के प्रयासों से देवी गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। ये थे अक्षय तृतीया की 7 पौराणिक कथाएं। और जो भी हम हमारे घर में शुभ कार्य करते हैं इस दिन किसी भी बिना मुहूर्त की आप जो काम करते हैं वो सदैव सफल रहता है। और हाँ, अक्षय तृतीया के दिन किसी मनुष्य द्वारा किया गया दान वह लाख गुना बढ़कर उसके पास वापस आता है। ये थी अक्षय तृतीया का महत्व। आपको ये जानकारी कैसे लगी? अच्छी लगी तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। राधे राधे।